नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है काली लिनक्स फाइल सिस्टम। हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग फाइल सिस्टम होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल का स्ट्रक्चर होता है, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको मैनेज करने का, रखने का जो वे होता है, तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, उसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं। जो लाइनेक्स का फाइल सिस्टम होता है वो विंडोज़ के फाइल सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि मान लो विंडोज़ के अगर फाइल सिस्टम की हम बात करें तो आपने देखा होगा उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव इस तरह से रहते हैं। और किसी भी ड्राइव को आप ओपन करते हो, किसी भी पार्टीशन को ओपन करते हो तो आपको वहाँ पे मिलता है फाइल्स और फोल्डर। ठीक है, लेकिन जो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स में कोई भी लाइनेक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है वो काली लिनक्स ही हो। जैसे रेड हैट हो सकता है, सेंटोस हो सकता है, या फिर डेबियन हो सकता है, इवंतु हो सकता है, आर्च लिनक्स हो सकता है। कोई भी लाइनेक्स होता है, सारे का जो लाइनेक्स का फाइल सिस्टम होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि वो सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने नाम लिए वो डेरिवेटिव होते हैं लाइनेक्स के। ठीक है, तो बात यहां पे करते हैं कि जो लाइनेक्स का फाइल सिस्टम होता है वो कैसा होता है। ये देखो, जो लाइनेक्स का फाइल सिस्टम होता है वो यहां पे जो ये स्लैश आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं, जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्लैश के अंदर होता है, इसे रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। रूट यूजर की डायरेक्टरी नहीं है, रूट डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी मतलब हो गया फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर सारे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे इसके अंदर रहते हैं फोल्डर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिन। बिन का मतलब हो गया वाइनरी। वाइनरी स्टैंड फॉर होता है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे कि विंडोज में .exe फाइल होती हैं जो एग्जीक्यूटेबल हैं, यानी जो प्रोग्राम हैं। तो जैसे सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में रहते हैं, ऐसे ही यहाँ विन के अंदर सारी फाइल्स स्टोर रहती हैं। जो प्रोग्राम हैं वो सारे इंस्टॉल रहते हैं, जो यूटिलिटी हैं, टूल हैं, वो इंस्टॉल रहते हैं। ठीक है, सेकंड आता है बूट। बूट का मतलब हो गया, बूट का मतलब किसी भी कंप्यूटर का बूट होना, चलना, स्टार्ट होना। जितने भी सिस्टम को बूट कराने में जो भी फाइल्स हेल्पफुल रहती हैं वो सारी स्लैश बूट के अंदर रहती हैं। सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इसके अंदर रहती हैं। कौन सी? जो बूट के लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, इसके बाद डेव आता है। डेव जो होता है डिवाइसेस की शॉर्ट फॉर्म है। जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा हार्ड डिस्क है, डीवीडी रोम है, पेन ड्राइव है, ये सारी क्या है? डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो उनकी इंफॉर्मेशन डेव के अंदर रहता है। स्लैश ETC, ये इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं। यहां पर फिर नेक्स्ट है होम, स्लैश होम। होम क्या होता है? जितना जो भी यूजर क्रिएट होगा, जो भी यूजर क्रिएट होगा उसकी इंफॉर्मेशन जो है स्लैश होम में होगी। फिर स्लैश मीडिया है, जो मीडिया की इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरह से रहती है। मैं आपको दिखा देता हूं अभी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मैं ओपन कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आप लोग आसानी से देख सकें। इसमें जब हम ls करके स्लैश करेंगे ना, स्लैश का मतलब हो गया होम डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी सबकी। ठीक है, और ls का मतलब हो गया लिस्ट व्यू। तो यहां पर आप देखेंगे ये सारी डायरेक्टरी जो हैं अवेलेबल हैं, और उन्हीं सारी डायरेक्टरी को हमने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें विन हो गया, वाइनरी हो गई, होम हो गया, जिसमें जो जितने भी यूजर बनेंगे, जैसे यहां पे अगर ls/home ये डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें अभी यूजर जो है क्रिएटेड है विजय। आप यहां पे भी देख सकते हैं विजय यूजर है, तो इसकी एक होम डायरेक्टरी है। तो जितने भी यूजर इसमें क्रिएट होंगे उनकी सबकी होम डायरेक्टरी यहां बनती चली जाएगी और यहां पर लिस्ट होती चली जाएगी। ठीक है, तो होम तो ये हो गया। और फिर आता है बूट। बूट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो बूट में फाइल्स होती हैं, जो बूट में हेल्पफुल होती हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये बूटिंग फाइल्स हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, ग्रब है, जो बूट लोडर होता है इसका ग्रब, तो वो फाइल्स इसमें रहती हैं। ठीक है, स्लैश डेव में जो डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है आपको इसके अंदर मिलेगी। तो इसमें आपको जो हार्ड डिस्क हैं, जो हार्ड डिस्क कौन कौन से कनेक्टेड हैं, उसके पार्टीशन क्या हैं, वो भी देखने के लिए आपको एक दूसरी कमांड का यूज़ करना पड़ता है, fdisk का। ठीक है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन fdisk ऐसे नॉर्मली रन नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली इसलिए रन नहीं होगी क्योंकि आप परमिशन डिनाइड है, नॉर्मल यूज़र हैं। तो इसे अभी बात के लिए छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम ETC के अंदर जो है जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं,
वो रहती हैं, ठीक है। होम के अंदर होम डायरेक्टरी होगी, ये इमेज फाइल्स हैं, ठीक है, इमेज फाइल्स होती हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने के काम में आते हैं। लिव स्टैंड फॉर लाइब्रेरी हो गया। लाइब्रेरी जैसे आप सी प्रोग्राम लिखा हो कभी भी तो उसमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, इसलिए 32 बिट की और 64 बिट की जो है अलग अलग लाइब्रेरी इसमें है। तो मैंने इसके बारे में मेंशन नहीं किया था। यहाँ पे मीडिया हो गया, इसके अंदर अभी आप देखेंगे जो भी मीडिया रहती है एक्सटर्नल डिवाइस है, जैसे मीडिया में आपका डीवीडी आ गया, ठीक है, तो सीडी रोम है तो यहाँ पे देखो उसकी इंफॉर्मेशन है, या फिर कोई भी फोल्डर है वो जो भी पेन ड्राइव है वो भी कनेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक माउंट हो जाती है। यहाँ पे माउंट क्या होता है तो इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। MNT एकदम खाली फोल्डर है, ये देखो MNT, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ये माउंटिंग पॉइंट है, यानी कि कोई भी डिवाइस आप हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर माउंट कर सकते हो और उसका अंदर का डेटा रीड कर सकते हो। बाकी जी ये OPT है, ऑप्शनल होती है, ऑप्शनल की शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि जितने भी एक्सटर्नल कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो इसके अंदर इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। प्रॉक के अंदर जो भी प्रोसेस रन हो रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन रहती है। ये सारी प्रोसेस आप देख सकते हैं कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, और उसकी आईडी क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो किसके अंदर रहती है, प्रॉक के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे रूट आता है। जिस तरह से होम यूजर की डायरेक्टरी, यानी जो हमारा यूजर है, pwd कमांड यूज करके हम देख सकते हैं ये हमारी होम डायरेक्टरी है, इसी तरह से ये वाली जो डायरेक्टरी होती है ये रूट यूजर की डायरेक्टरी होती है। रूट यूजर का मतलब होता है सुपर यूजर। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर होता है विंडोज में, इसी तरह से रूट यूजर होता है, इसको फुल परमिशन होती है कुछ भी इसमें चेंजेस करने के लिए, ठीक है। जो रन लेवल रहते हैं उनकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहती है, आप देख लेंगे। तो अब बात आती है कि और क्या बचा हुआ है यहाँ पे, SWin। देखिए जिस तरह से विन होता है, यानी कि जो हमने पहले बताया था आपको, जो भी इंस्टॉल टूल होते हैं उनकी बाइनरी विन के अंदर रहती हैं, लेकिन SWin का मतलब हो गया सिस्टम बाइनरी। सिस्टम बाइनरी में जैसे कि ये हो गई, अभी हमने यूज किया था fdisk, ठीक है, तो ये सिस्टम बाइनरी होगी, ठीक है। अब वैसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इसके आगे हम सूडो लगा दें, और सूडो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में सेपरेट वीडियो है। वैसे यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देता हूँ, सुपर यूजर डू, यानी कि जो ये कमांड है वो सुपर यूजर के द्वारा रन हो। यहाँ पे आपको सूडो यूजर होना बहुत जरूरी होता है जब आप ये रन करते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम की, तो इसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी बात करेंगे, जो सिस्टम की बाइनरी होती हैं वो SBIN के अंदर रहती हैं, SRB के अंदर सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज रन होती हैं, ठीक है। तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है सर्विसेज के अंदर रहती है। फिर आते हैं यहाँ पे सिस्टम की हो गई, यहाँ पे USR हो गया, जो बेसिकली USR और वर वेरिएबल हो गया। USR मतलब एक्सेसिबल फॉर द ऑल यूजर, जितने भी यूजर हैं वो सारे इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो ये तो था कि जो किसी भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना एटलीस्ट कम से कम आपको देखने को मिलेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है फाइल सिस्टम में। किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर देखने के लिए आप ls कमांड का यूज करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आगे भी बात करेंगे कि इन बेसिक कमांड्स के बारे में। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे लगभग /temp बचा था, ये टेम्परेरी फाइल्स के लिए होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि काली लिनक्स फाइल सिस्टम में आपको किन किन फाइल सिस्टम के बारे में समझना, यानी कौन कौन से फोल्डर्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये वाले हैं कुछ, वो मैं बता देता हूं। एक win, एक SBIN, एक etc, एक temp, यूजर, USR के अंदर win बाइनरी फाइल्स, और फिर उसके अंदर जो है शेयर है, ठीक है। वैसे विन जो है ये एक्चुअली USR के अंदर विन फोल्डर है, उसी का लिंक है /bin, और इसी तरह से SBIN जो है उसका लिंक है यूजर के अंदर विन SBIN का, ठीक है। तो अब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो बाइनरी, दूसरी SBIN, यानी कि बाइनरी। इसमें क्या होता है, जो बाइनरी रहती है बेसिक प्रोग्राम रहते हैं, जैसे ls है, cd है, cat है, etc है, यानी नॉर्मल यूजर जिनको एग्जीक्यूट कर सकता है वो बाइनरी में होते हैं। अब इसको कैटेगराइज इसलिए किया गया कि जो सिंपल यूजर है, नॉर्मल यूजर है, वो सिर्फ
कुछ लिमिटेशन हो उसके लिए कि वो सारे कंप्यूटर में किसी तरह की छेड़खानी ना कर सके, सिर्फ बेसिक यूज कर सके। तो उन सारे प्रोग्राम्स को जो है विन फोल्डर में रखा गया है। और एसविन के अंदर सिस्टम प्रोग्राम है जिनमें सिस्टम में चेंजेस किए जाते हैं, जैसे एफ डिस्क हो गया, फाइल सिस्टम मेक हो गया, MKFS हो गया, सिस्टम कंट्रोल हो गया। तो बहुत सारे और भी रहते हैं इसके अंदर, एसविन के अंदर। अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो LS करके सिर्फ एसविन करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे बहुत सारी एग्जीक्यूटेबल्स फाइल हैं। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही हैं वो सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन ये सारे प्रोग्राम जो हैं एग्जीक्यूट नहीं हो सकते नॉर्मल यूजर के द्वारा, ठीक है। जैसे MKFS है, तो ये अभी मैंने दिखाया था आपको, fdisk-l, ठीक है, वो भी इसमें रन नहीं हो सकता है। ये था fdisk कमांड थी जो हमने एग्जीक्यूट की थी, वो नॉर्मल यूजर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सिस्टम बाइनरी थी। लेकिन अगर वहीं पे बाइनरी के अंदर कोई प्रोग्राम होता तो उसको आसानी से वो कर सकता था, एग्जीक्यूट कर सकता था। जैसे कि इसमें अभी कैट कमांड के बारे में एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे काफ़ी बड़ा है ये भी, ठीक है। तो चलो इस तरह से हम कैट कमांड का एग्जांपल ले लेते हैं। कैट और कोई भी फाइल होगी जैसे कैट करके स्लैश etc और उसके अंदर passwd फाइल है, इसको देखो ओपन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो कैट कमांड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम नॉर्मल यूजर के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी के अंदर एग्जिस्ट है। जितने भी प्रोग्राम बाइनरी के अंदर आते हैं वो सारे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं नॉर्मल यूजर से। लेकिन एसबिन के अंदर जितने भी प्रोग्राम रहते हैं जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं उनको हम एक नॉर्मल यूजर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। अब आती है बात ETC के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन किसी में चेंजेस करने हैं, किसी को सिस्टम को चेंज करने का, क्योंकि लाइनक्स जैसे आपने सुना होगा ये ओपन सोर्स है, यू कैन चेंज वॉट एवर यू वॉन्ट, आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं जो आपकी इच्छा। तो वो सारी चेंजेस होती कहाँ से हैं? वो ETC के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स रहती हैं। और इनके बारे में एक हैकर को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर आपको चेंज करना है तो आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे, ETC के अंदर जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं और बहुत सारी फाइल्स हैं जिनमें जो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। हाँ, तो बात यहाँ पे आती है कि आप ETC के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको मिल जाएंगी और जो कि आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंज करने से किसी भी प्रोग्राम के बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है। टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, जब सिस्टम बूट होता है तो वो डिलीट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि ये एक इस तरह का फोल्डर होता है कि जिसमें कोई भी यूज़र कुछ भी सामान रख सकता है, एक्सेस कर सकता है, कोई भी वायरस रखा जा सकता है, रूट किट रखी जा सकती है इसमें। इसको ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लिया जाता है क्योंकि ये टेम्प फोल्डर है। लेकिन ये हैकर्स के लिए बहुत ज़रूरी सिंपल रहता है क्योंकि वो किसी यूज़र से अगर एक्सेस करता है तो वो यहाँ पर अपनी कोई भी फाइल रख सकता है और फाइल रखने के बाद वो प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है या और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। यूज़र के अंदर विन है। अब आप देखो USR, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फोल्डर है काली लिनक्स में, वो है USR के अंदर शेयर नाम का फोल्डर, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि जितनी भी काली लिनक्स के हैकिंग में यूज होने वाले एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे यहाँ इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस फोल्डर के बारे में इसलिए जानना भी जरूरी है। जैसे मान लो इसी फोल्डर के अंदर हम चलते हैं, कैट जा भी सकते हैं CD करके /USR और उसके बाद शेयर, और उसके अंदर हम चलेंगे मान लो सेट के अंदर चलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एक टूल किट के अंदर पहुंच गए। तो वो एक प्रोग्राम है, एक टूल किट है जो हैकिंग के लिए यूज होती है, वो है कहाँ? शेयर के अंदर है। तो शेयर के अंदर बहुत सारे टूल्स रहते हैं, जितने भी काली लिनक्स के हैकिंग के टूल हैं वो सारे शेयर के अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो विन है इसके अंदर बाइनरी, यानी कि अगर हम /USR के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे विन एक है जो कि बाइनरी है,
और दूसरी एस बिन है, दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये तो बाइनरी हो गया, जो प्रोग्राम है किसके, सिस्टम के, जो बेसिक यूटिलिटी हैं वो बिन के अंदर रहती हैं, जो सिस्टम की यूटिलिटी है, सिस्टम के प्रोग्राम है वो एस बिन के अंदर रहते हैं, और जो काली लिनक्स के हैकिंग के लिए यूज होने वाले टूल्स हैं वो शेयर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये यूएसआर इंपॉर्टेंट है काली लिनक्स के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, यूएसआर हो गया, शेयर हो गया, बिन हो गई, और ये सारी चीजें हैं। ये काली लिनक्स फाइल सिस्टम किस तरह का होता है, कैसे रखा जाता है, ये चीजें बेसिक हैं। इसके बाद अलग अलग कमांड्स हैं, जैसे LS है, CD है, PWD है, एक यूजर का है, सुपर यूजर की है, कोई कमांड बेस कमांड सुपर यूजर के द्वारा कैसे चलेंगे, ये चीजें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अलग वीडियो में। ओके, तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा cyberpratibha.com वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं, कोर्स है, वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।